हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में जर्नल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग ने बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जर्नलाइजिंग स्टार्ट किए थे। आज के क्लास में भी हम लोग बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जर्नलाइजिंग सीखने वाले हैं। तो चलो फटाफट सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसकी रिवाइजिंग कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो, बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं नगद में तो क्या होता है कि बिजनेस में क्या होता है, कैश इन होता है। कैश क्या होता है? इन होता है और साथ में कैपिटल बढ़ता है। यानी बिजनेस का मालिक, जिसे हम बिजनेस का ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर बोलते हैं, तो वो जब भी कैपिटल लाता है तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब हम बिजनेस कैश से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है सर, कैश बढ़ता है और कैपिटल भी साथ में बढ़ता है। कैश किसको बोलते हैं? एसेट अकाउंट को। और कैपिटल जो होता है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं और कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से हमने दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन देखा कि कैश के साथ साथ कभी कभी गुड्स भी ले आते हैं, फर्नीचर भी ले आते हैं बिजनेस कॉर्नर बिजनेस में। तो क्या होता है कि कैश भी डेबिट होता है, गुड्स भी डेबिट होता है और फर्नीचर भी डेबिट होता है। गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी गुड्स बिजनेस में इन होता है तो उसी के लिए हम परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं। तो जब भी कैश गुड्स फर्नीचर आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा कौन लगा रहा है? बिजनेस का ऑनर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था परचेस और सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन गुड्स का। तो जब गुड्स हम खरीदते हैं, नगद गुड्स खरीदते हैं, तो हमारे बिजनेस में गुड्स क्या होता है, इन होता है। गुड्स इन होता है और जाता क्या है, नगद में खरीद रहे हैं तो कैश जाता है। गुड्स जो जिसे हम परचेज अकाउंट बोलते हैं वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। गुड्स क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है। और कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। और एसेट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसीलिए एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम गुड्स उधार खरीद के लाते हैं, अब देखो गुड्स अगर हम उधार खरीदते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास गुड्स तो आ रहा है, यानी हम एक्सपेंसेस तो कर रहे हैं, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन यहां पे कैश नहीं जा रहा है। हम जिससे उधार खरीद रहे हैं उसको एक उम्मीद दे रहे हैं, उसको एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, यानी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर होगा। तो उससे क्या इंक्रीज होता है, उससे लाइबिलिटीज बढ़ता है। यानी हम यहाँ पे गुड्स उधार खरीद रहे हैं तो वहां पे एक लाइबिलिटीज भी साथ में बढ़ रहा है, जिसे हम क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। अगर नाम दिया हुआ है तो हम उस व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे, और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्रेडिटर अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। तो जब भी गुड्स उधार खरीदते हैं तो क्या एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर कौन, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जिससे हम उधार खरीदते हैं। तो नाम है तो हम परचेज अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ पे सोनू से हमने गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू कर दिए। अगर नाम नहीं लिखा रहता, अगर ये बोला जाता कि हम गुड्स उधार खरीदे हैं पर नाम की किससे खरीदे वो पता नहीं है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। अब क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है। तो हमने बात कर ली गुड्स नगद में खरीदने का कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, उधार खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करते हैं। नाम दिया जाता है कि किस व्यक्ति से उधार खरीदते हैं तो उसका नाम हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नगद बेचने का। अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल करते हैं तो सेल नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। नगद जब सेल करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आता है सर, बिजनेस में कैश आता है और गुड्स चला जाता है। तो जब गुड्स जाता है तो उसके लिए हम सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। जब गुड्स आता है तो हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं, गुड्स जाता है तो सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है। चलो, तो हमारे पास जब गुड्स हम बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश आएगा, कैश या बैंक जो भी आता है वो हमारे लिए असेट है, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर सेल्स अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम होता है। सेल्स हमारे लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है। इनकम और रेवेन्यू दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि ऐसा कभी होता है कि आपको ये दिया रहे कि हमने 5,000 का गुड्स 6,000 में बेचा, यानी 1,000 मुनाफे में बेचा। तो आपको लगेगा कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स 1,000 मुनाफा होता है तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है। पर यहां पे जब भी गुड्स को आप बेचते हो तो आप जितना में बेचते हो यानी प्रॉफिट भी
उस सेल्स में आप इंक्लूड कर लेते हो, सेल्स की कंपोनेंट में प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर रहे हो। यानी अगर हम 6000 5000 का गुड्स 6000 में बेच रहे हैं तो हम सेल्स की रिकॉर्डिंग कितना में करेंगे सर, 6000 में करेंगे, यानी प्रॉफिट को सेल्स में इंक्लूड कर लेंगे। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इस सेल्स में प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि देखो इस पे लॉजिक, आपके मन में ये सवाल आया कि सर हम प्रॉफिट को अलग से क्यों नहीं दिखा रहे। अब देखो ये डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हमारा बिजनेस का धंधा ही यही है कि हमको रोज सेल्स करना है, प्रॉफिट कमाना है। अब हर रोज हम प्रॉफिट को अलग से बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसमें प्रॉफिट आपको अलग से बुक करने की जरूरत नहीं होती है। जब आपका एक पीरियड एंड होता है, मंथ एंड होता है, क्वार्टर एंड होता है या साल खत्म होता है, तब आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। उससे आपको पता चलता है कि कितना आपने प्रॉफिट कमाया है। बट अगर ये डे टू डे बिजनेस नहीं होता, यानी कि अगर यहां पे हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स नहीं बेच के आगे आप पढ़ेंगे कि हम कोई एसेट को बेचते हैं, तो वो हमारा डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो यहां भी देखो, यहां भी हम बेचने का एंट्री मैंने बताया कि अगर 5000 का गुड्स 4500 में बेच रहे हैं, यानी लॉस पे बेच रहे हैं, तो लॉस को भी अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हम जितना में बेच रहे हैं उतना से हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी यहाँ पे मोहन को बेच रहे हैं तो मोहन को डेबिट करेंगे। मोहन को क्यों डेबिट कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो अगर हम किसी को उधार बेचते हैं, नाम लिखा हुआ रहता है, तो हम हमेशा मानते हैं कि हम उसको उधार बेच रहे हैं। अगर हम उसे उधार बेच रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम को फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। हम किसी व्यक्ति को उधार बेचते हैं, इसका मतलब फ्यूचर में उससे पैसा मिलने वाला है, यानी हमारा एसेट इंक्रीज होता है। इसीलिए हम मोहन को डेबिट किए, यानी उस यहां पे मोहन क्या हो गया हमारे लिए डेटर हो गया। इसे हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं। ठीक है, मोहन टू सेल्स। तो हमने कुल मिला के हमने ये देखा था कि बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं, गुड्स लगाते हैं या कोई एसेट लगाते हैं बिजनेस के ऑनर के द्वारा, तो क्या एंट्री होता है, यानी कैश, गुड्स, जो भी एसेट है उसको हम डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फिर हमने देखा कि गुड्स अगर हम खरीदते हैं नगद में तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। उधार में खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी जिस व्यक्ति से हम उधार खरीदे हैं। फिर गुड्स को बेचते हैं, नगद में बेचते हैं तो कैश आता है, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू होता है। उधार बेचते हैं तो हम डेटर को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यानी डेटर कौन, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को हम उधार बेच रहे हैं। तो अगर नाम लिखा रहेगा तो हमेशा वो नाम का यूज करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, बस ये बोले कि उधार बेचे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे हम डेटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर गुड्स खरीदते हैं उधार, कुछ नहीं लिखा हुआ है नाम, तो हम क्रेडिटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग परचेज और सेल, गुड्स का हमने सीख लिया कि कैसे अगर गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं तो क्या एंट्री प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो क्या एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूं गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो गुड्स वो होता है जिसे आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हो। मैंने क्या बोला कि गुड्स और एसेट में डिफरेंस समझो, गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस समझो। गुड्स क्या होता है, जो यूज होता है जिसे आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करते हो, बाय और सेल करते हो। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करते हो, बाय और सेल करते हो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है सर, फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो यूज होता है बिजनेस में। फिक्स्ड एसेट्स को हम परचेज और सेल के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसे यूज करते हैं बिजनेस में लॉन्ग टर्म, यूज करते हैं बिजनेस में फॉर लॉन्ग टर्म। 1 साल से एटलीस्ट अधिक के लिए हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ, लॉन्ग टर्म, यूज इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। बट कभी कभार इसे हम सेल भी करते हैं जब इसकी लाइफ एक्सपायर हो जाती है। जैसे हमने कोई मशीन खरीदा बिजनेस में यूज करने के लिए, और जब वो मशीन की लाइफ एक्सपायर हो जाती है, यानी मशीन जब पुराना हो जाता है, तब हम उसे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस होता है गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स में। तो हमारा ट्रांजेक्शन 7 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 8 लिख रहे हैं आपके सामने में। हम मशीन खरीद रहे हैं। देखिए, जब भी आपको गुड्स बोला जाएगा तो आप समझ लेना कि गुड्स
की बात कर रहा है। और जब आपको कोई एसेट का नाम बोला जाए, जैसे मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, लैपटॉप हुआ, तो वो अगर आपको नाम स्पेशली किसी एसेट का नाम दिया हुआ है तो आप समझ लेना ये फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बोल रहा है। अब जिस जिस आप बोल सकते हो जिस गुड्स का आप बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, जैसे आप एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, यानी आप फर्नीचर को खरीद के लाते हो, उसे प्रोसेस करते हो, यानी उसमें कुछ चेंजेस लाते हो और उसे बेचते हो, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो गया, ठीक है। उसे हम फर्नीचर नहीं बोलेंगे, वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, उसे हम गुड्स का नाम देंगे। तो जब भी कभी नाम लिखा हुआ होगा तो समझ लेना वो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, मशीन परचेज किए, मशीन परचेज्ड फॉर ₹1,00,000 इन कैश। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं 1,00,000 रुपया में कैश में, ठीक है। अब जैसे इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि ये हमारा वेंडर है, ये हमारा क्या है, वेंडर है। इससे हम, और ये हम है, हम अपना बिजनेस के लिए, हम अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, यानी वेंडर से हम मशीन खरीद रहे हैं और बदले में हम वेंडर को क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है सर, हमारे पास मशीन आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास मशीन आ रहा है। मशीन क्या है हमारे लिए सर, मशीन हमारे लिए एसेट है। तो हमारे पास मशीन आ रहा है और साथ में हम, हमारे पास जा क्या रहा है सर, कैश जा रहा है, जो कि हमारे लिए, कैश भी हमारे लिए एसेट है, कैश जा रहा है। तो एक तरफ से एक एसेट आ रहा है, दूसरा तरफ से दूसरा एसेट क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो हमने अकाउंट्स तो आइडेंटिफाई कर लिया, हम अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे लिए कौन सा अकाउंट्स यूज होने वाला है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अकाउंट्स क्या होगा सर, एक तो मशीन होगा, एक तो मशीन अकाउंट हो जाएगा, कितने का सर, 1,00,000 का, ठीक है। ये हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। दूसरा क्या होगा कि कैश, जो हमारे बिजनेस में से क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश भी 1,00,000 हमारे बिजनेस में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब हमने अकाउंट्स को तो पहचान लिया, अब इसका नेचर भी हम लोग साथ में पहचान लेंगे कि ये किस नेचर का अकाउंट है। तो सर मशीन तो हम बिजनेस में इस्तेमाल करने वाले हैं, बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए असेट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। मशीन क्या है सर, एसेट है जो कि बढ़ रहा है। और दूसरा कैश, सर कैश भी तो हमारा एसेट ही होता है जो घट रहा है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट का रूल। तो सर डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या बोलता है, क्लियर का रूल क्या बोलता है कि एसेट जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं और जब एसेट घटता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग क्या इसके लिए जर्नल एंट्री प्रोसेस करने वाले हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो सर जर्नल एंट्री हम लोग करने वाले हैं, जो मशीन अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं, मशीन अकाउंट्स को हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, कितना से, 1,00,000 से। और कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 1,00,000। तो क्या होगा नरेशन, नरेशन होगा बीइंग मशीन परचेज्ड। अब मशीन को मशीनरी भी बोल सकते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, मशीन ने हमने खरीद लिया, ठीक है। तो जब भी कोई एसेट, अब मशीन की बदले में क्या हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, तो उस एसेट का नाम डालोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रक्स, यानी कि मैं अगर निचोड़ आपको बताऊं, तो इसका इस एंट्री का अगर मैं निचोड़ आपके सामने में रखूं तो इसका निचोड़ क्या होगा, तो सर इसका निचोड़ ये होने वाला है कि जब भी हम कोई एसेट को खरीदते हैं तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम क्या करते हैं, एसेट अकाउंट, ठीक है, उसको डेबिट करते हैं। यानी उसका नाम जो भी होता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस एसेट को हम डेबिट करते हैं। और अगर हमने नगद में खरीदा, ठीक है, यानी कैश में खरीदा तो कैश, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी कैश और बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा क्रक्स है जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई एसेट को हम उधार बेचते हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, एसेट को हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे देते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड फॉर
रुपीज 50,000 फ्रॉम सोहन। हम सोहन से हम क्या कर रहे हैं, सोहन से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा रहता है और ये नहीं पता चले कि नगद है या उधार है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन्स में कहीं ये उल्लेख नहीं किया है कि नगद है या उधार है, तो हमेशा अगर व्यक्ति का नाम लिखा है तो हम हमेशा उधार मानेंगे। ठीक है, अगर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है तो सर हम नगद मानेंगे। अगर हमें यहाँ पे बस इतना ही बोला जाता कि हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 में, तो हम इसे नगद ट्रांजेक्शन यानी कैश ट्रांजेक्शन मानते। और सर अगर ये ट्रांजेक्शन ऐसे रहे कि फर्नीचर खरीदे फ्रॉम सोहन, ठीक है, फॉर कैश यानी नगद में सोहन से खरीदे, तब तो ये क्लियरली बता दिया कि नगद में खरीदे, तो उसे हम कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। और कैश मानते हैं तो क्या करते हैं, जो भी एसेट खरीदते हैं उसको डेबिट करते हैं, और कैश और बैंक को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहां पे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं 50,000 सोहन से, तो जरा फटाफट सोचो कि अकाउंट्स कौन कौन सा होने वाला है। तो सर एक तो फर्नीचर अकाउंट होगा, बिजनेस में क्या आ रहा है सर, फर्नीचर आ रहा है, बिजनेस में 50,000 का फर्नीचर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, और दूसरा सर यहाँ पे कैश तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे हम सोहन से फर्नीचर खरीद रहे हैं, यानी हम किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि हम फ्यूचर में आपको पेमेंट कर देंगे, यानी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ ना कुछ जाएगा। तो अगर फ्यूचर में जाता है तो वही तो लाइबिलिटीज होता है, यानी सोहन हमारे लिए क्या है सर, सोहन हमारे लिए लाइबिलिटीज है। इस लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। सोहन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, अब नेचर फटाफट पता कर लो कि अकाउंट्स का नेचर क्या होने वाला है। तो सर फर्नीचर तो असेट है, फर्नीचर क्या है, असेट है, और सोहन जो है, जो क्रेडिटर है, वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। सोहन क्या है, लाइबिलिटीज है। अब फटाफट डेबिट और क्रेडिट का रूल बता दो हमें। सर असेट प्लस हो रहा है, यानी असेट को डेबिट करेंगे, क्योंकि क्लियर का रूल बोलता है कि असेट अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और लाइबिलिटीज यहाँ पे सर सोहन जो क्रेडिटर है वो भी तो बढ़ ही रहा है, तो लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटीज बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यानी हमें पता चल गया किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री हमारे सामने फटाफट बन जाएगा। क्या होगा जर्नल, तो सर जर्नल होने वाला है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सोहन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है, कितने का, 50,000 का, सर जितना का फर्नीचर आया है उतने का। नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा हम फर्नीचर परचेज किए हैं, तो बिंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम सोहन, बिंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सोहन, हमने सोहन से क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। तो अगर कोई असेट परचेज करते हैं, यानी जब भी असेट परचेज करते हैं क्रेडिट में, मैं क्या बोल रहा हूं, जब असेट परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तो क्या क्रक्स निकला कि सर क्रक्स ये निकला कि जब भी हम असेट को खरीदेंगे, जब भी हम असेट को उधार खरीदेंगे, तो हमारे पास वो असेट, जो भी असेट है, जो भी असेट का नाम है, वो उसका अकाउंट हम डेबिट करने वाले हैं। असेट का नाम जो भी होगा, फर्नीचर, प्लांट, मशीन जो भी होगा, उस अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं। और जिस व्यक्ति से खरीदे, यानी उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं सर, उस व्यक्ति का भी नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो ये हमारा इस तरह के बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का क्रक्स निकल के आता है कि जब भी हम उधार खरीदते हैं तो उस असेट को डेबिट करते हैं और क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। लॉजिक आपने समझ लिया, असेट को क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में असेट्स इंक्रीज हो रहा है, और क्लियर का रूल बोलता है कि असेट जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को बेचने की। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने की हमने एंट्री समझ चुके हैं कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, नगद खरीदते हैं तो एसेट को डेबिट करते हैं, कैश और बैंक जो भी है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और अगर हम उधार खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करते हैं, और जिससे भी उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को बेचने की, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने की। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 10 की सेल ऑफ फर्नीचर। हम एक फर्नीचर को बेच रहे हैं जिसकी लागत 10,000 है। सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश, नगद में बेच रहे हैं वो भी 12,000 में, और कैश
₹12,000। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्नीचर को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं फर्नीचर को, जिसकी लागत 10,000 है। यानी हमारा फर्नीचर तो 10,000 का है, लेकिन हम उसे 12,000 में यानी मुनाफे में बेच रहे हैं। ठीक है, 2,000 रुपया का मुनाफा है जिसको हम मुनाफे में बेच रहे हैं। यानी हमारे पास से तो फर्नीचर जाएगा 10,000 का, फर्नीचर जाएगा 10,000 का और कैश आएगा 12,000 का। यानी ये हमारा बिजनेस है। अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको अच्छे से ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करूं तो ये हमारा बिजनेस है। हमारे पास फर्नीचर है, हम और ये कस्टमर है, ये कोई कस्टमर है, इसे कस्टमर बोल सकते हैं जिसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पास से इसे फर्नीचर दे रहे हैं 10,000 का। फर्नीचर का लागत कितना है, हमारे बुक में उसका वैल्यू कितना है सर, 10,000 है। और ये कितना हमें पैसा दे रहा है सर, ये हमें 12,000 कैश दे रहा है। कैश कितना दे रहा है, 12,000। इसका मतलब 2,000 क्या है, 2,000 रुपया प्रॉफिट है। 2,000 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, हमने आपको बात किया था कि जब आप सेल करते हो गुड्स का तो वहां पे प्रॉफिट को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जितना का आप सेल करते हो वो रिकॉर्ड कर लेते हो, प्रॉफिट उसमें इंक्लूड कर लेते हो। क्यों कर लेते हो, क्योंकि सर वो मेरा रेगुलर एक्टिविटी है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसके लिए आपको प्रॉफिट अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। पर यहां पे सर हम एसेट तो बार बार नहीं बेचते हैं ना, हम कोई फर्नीचर तो बार बार बेचेंगे नहीं। हमारा ये तो धंधा नहीं है कि फर्नीचर जब पुराना हो जाता है तो उसे बेच दो। हमारा धंधा तो कुछ और है। अगर सर ये गुड्स रहता तो हम 12,000 से क्या करते, सेल रिकॉर्ड। अगर यहाँ ये फर्नीचर के बदले में लिखा रहता सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुड्स का सेल हम 12,000 में रिकॉर्ड कर लेते, यानी कि प्रॉफिट उसमें इंक्लूड कर लेते। लेकिन सर यहाँ पे हम गुड्स को नहीं बेच रहे हैं, हम किसी एसेट को बेच रहे हैं। और एसेट को बेचना ये मेरा धंधा नहीं है। हम चूंकि बिजनेस में एसेट को यूज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, और जब वो एसेट पुराना हो जाता है तो हम उसे बेच देते हैं। तो वो मेरा नॉर्मल एक्टिविटी यानी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए जब भी किसी एसेट को बेचेंगे तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसे हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, तो सर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर फायदा होगा, मान के चलो हमें मुनाफा हुआ, जो कि यहां पे ये केस है, मुनाफा हुआ तो हम रेवेन्यू यानी कि हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, यानी हम उस प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, अगर सर लॉस हो जाता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट में दिखाते। तो यहां तक क्लियर हो गया कि गुड्स जब सेल करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट इंक्लूड रहता है सेल में, बट जब हम किसी एसेट को बेचते हैं तो वहां पे प्रॉफिट हम अलग से दिखाते हैं। तो चलो अब फटाफट बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सर अकाउंट्स इन्वॉल्व में सबसे पहले तो सर फर्नीचर। फर्नीचर सर कितने का इन्वॉल्व है, सर फर्नीचर 10,000 का इन्वॉल्व है। ये आ रहा है या जा रहा है, सर बिजनेस में जा रहा है क्योंकि हम इसे सेल कर रहे हैं। दूसरा सर कैश कितने का इन्वॉल्व है, तो कैश तो सर हमारा 12,000 का बिजनेस में इन हो रहा है क्योंकि हम 12,000 में उसे बेच रहे हैं, प्लस हो रहा है। कैश कितना से प्लस हो रहा है सर, 12,000 से कैश का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। कैश प्लस हो रहा है 12,000 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश हो रहा है प्लस 12,000 से। और सर प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा 2,000 का है। प्रॉफिट कितने का है, 2,000 का। तो प्रॉफिट के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 2,000 का। इसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, तो सर इसके लिए हम P&L अकाउंट यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड, हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व कर लिया। अब पता चल गया हमें अकाउंट्स। अब हम नेचर फटाफट पता कर लेते हैं। तो सर फर्नीचर तो एसेट के नेचर का है, एसेट यहाँ पे कम हो रहा है। कैश भी एसेट के नेचर का है। और ये सर प्रॉफिट जो है ये रेवेन्यू का नेचर का है, क्योंकि हमें ये 5 जो क्लियर का रूल है उसमें लाना है। ये किस नेचर का है, तो सर ये रेवेन्यू का नेचर का है। ठीक है, चलो फटाफट अब बताओ हमें डेबिट करना है या क्रेडिट। तो सर एसेट माइनस हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, एसेट प्लस हो रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे, और यहाँ पे रेवेन्यू प्लस हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, जर्नल प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह से हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, जर्नल एंट्री। क्या होगा, तो सबसे पहले जिसको डेबिट कर रहे हैं उसको यानी कि उस अकाउंट को हम सबसे पहले लिखेंगे। कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं कितना से, 12,000 से। क्रेडिट किसको किसको कर रहे हैं, एक तो सर हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट को कितने से, 10,000 से, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास से गया है 10,000 का। मुनाफा जो हुआ है उसको हम क्रेडिट करेंगे P&L अकाउंट के थ्रू, यानी 2,000।
ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसका नरेशन क्या होगा। तो नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स, तो गुड्स यहां पे तो नहीं बोल सकते हैं सर, इसे गुड्स को हटाओ, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, क्या बोलेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, हम फर्नीचर को यहां पे बेच रहे हैं, तो बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन प्रॉफिट, मुनाफे में हम क्या कर रहे हैं, हम एसेट को बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्रक्स क्या निकल गया है कि सर जब भी किसी एसेट को मुनाफे में बेचते हैं तो मुनाफा को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, मुनाफा को क्या करना पड़ता है अलग से। क्यों अलग से सर, आप तो गुड्स जब सेल करते हो तो आप बोले थे कि गुड्स जब सेल करते हो तो वहां पे मुनाफा अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, यानी सेल्स के अंदर वो मुनाफा इंक्लूड होता है, बट यहां पे क्यों कर रहे हो। तो देखो ध्यान से सुनो, गुड्स जो बेचते हैं वो मेरा रोज का काम है, रेगुलर एक्टिविटी है, ये मेरा बिजनेस का पार्ट है, तो हमको उस प्रॉफिट को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती है। पर यहां पे हम किसी एसेट को बेच रहे हैं, वो मेरा रोज का काम नहीं है, जब एसेट पुराना हो जाता है तब हम उसको बेचते हैं, तो वो मेरा रोज का काम नहीं है, इसीलिए हम प्रॉफिट को अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 11, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से ही रिलेटेड, कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हैं, हम एसेट बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, वो भी नुकसान में बेच रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं। वहां पे क्या था, हमने नगद बेचा था और हम फायदे में बेच रहे थे। अभी यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन जिसकी लागत 20,000 है, सेल ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹20,000, कॉस्टिंग कितना का है, 20,000 है का है, हम इसे मोहन को बेच रहे हैं, सेल ऑफ मशीन कॉस्टिंग 20,000 टू मोहन, वो भी कितना में बेच रहे हैं सर, 15,000 में बेच रहे हैं, कितना में, 15,000 में बेच रहे हैं, यानी 20,000 की मशीन हम 15,000 में बेच रहे हैं। जरा सोचो, ये हमारी बिजनेस है, यहां पे हमारे पास मशीन है, ठीक है, ये हमारी बिजनेस है, यहां पे हमारे पास मशीन पड़ा हुआ है, इस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इस मशीन को बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, ये एक मोहन नाम का पर्सन है जिसको हम बेच रहे हैं। तो हमारे पास से क्या होगा, मशीन चला जाएगा, मशीन क्या किसके पास जाएगा, मोहन के पास जाएगा। सर कितने का मशीन जाएगा, तो सर मशीन तो 20,000 का है, तो 20,000 का जाएगा, यानी मशीन हमारे पास से चला गया 20,000 का। मोहन जो कि अभी नगद में पैसा तो नहीं दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि हम तुमको 15,000 पे करेंगे, क्योंकि हम मोहन को जो बेचे हैं वो 15,000 में बेचे हैं, यानी हम सेल कर रहे हैं 15,000 का, वो 15,000 का सेल कर रहे हैं, यानी मोहन हमारे लिए क्या हो गया सर, डेटर हो गया, क्योंकि हम उसे उधार बेचे, तो वो हमारे लिए असेट बन गया। तो अब फटाफट हमें बताओ कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले सर मशीन अकाउंट होगा, सबसे पहले क्या होगा, मशीन अकाउंट होगा, कितने का, 20,000 का, कितने का होगा सर, 20,000 का मशीन अकाउंट होगा। मशीन अकाउंट कितने का होगा, 20,000 का होगा सर, वो भी माइनस में, क्योंकि मशीन हमारे पास से जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, तो सर दूसरा तो एक हो गया मोहन, दूसरा कौन हो गया, मोहन, जिसने प्रॉमिस किया है कि हम पे करेंगे, यानी हम मोहन को उधार बेचे हैं, तो मोहन हमारे लिए क्या हो गया सर, मोहन हमारे लिए डेटर बन गया, और वो भी कितने का, 15,000 का, कितने का डेटर, 15,000 का प्लस ऑर्डर। तो अब बताओ, ये तो हमें पता चल गया कि मशीन 20,000 का जा रहा है, और मोहन जो हमारा डेटर है, जो फ्यूचर में हमें पे करेगा, वो कितने का पे करेगा, 15,000 का। तो बताओ इससे हम क्या मैच कर पा रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर फटाफट देखें नेचर क्या है अकाउंट का, तो सर मशीन का अकाउंट असेट होता है, मशीन का जो नेचर होता है असेट होता है, जो माइनस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रूल लगाने वाले हैं सर, असेट माइनस होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब अगर दूसरा बात करें सर, मोहन जो डेटर है, डेटर भी तो हमारा असेट ही होता है, क्योंकि इससे फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है, तो हम इसे क्या करने वाले हैं, अगर किसी से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है तो उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब आप यहाँ पे जरा देखो कि 20,000 से हम क्रेडिट कर रहे हैं और 15,000 से डेबिट कर रहे हैं, यानी मैच तो हो नहीं रहा है, यानी सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो, यानी कोई एक अकाउंट और है। तो सर आपने लॉस जो आपने दिखाया था कि 20,000 का मशीन गया और 15,000 का सेल किए, यानी लॉस को कौन दिखाएगा सर, आप लॉस को लिखना भूल गए,
ठीक है, मैं जानबूझ के भूला कि आप लोगों को वापस अच्छे से समझा सकूं। यानी ये लॉस जिसे हम पीएल अकाउंट के नाम से जानेंगे, पीएल अकाउंट के नाम से जानेंगे, ये हमारे लिए क्या है, लॉस का काम करता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में ये कैटेगराइज हम इसे करने वाले। वो कितने का है, तो सर ये लॉस कितने का है, 5000 का, क्योंकि हमारे पास 20,000 का मशीन था, हमने उसे 15,000 में बेचा, यानी लॉस 5,000 का है। ये लॉस जो है इसे हम कहां रखने वाले हैं, पीएल अकाउंट में, और ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेज के कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो जब भी कोई खर्चा या कोई लॉस बढ़ जाता है तो सर हम उसे डेबिट करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अब देखो आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया, यानी आप डेबिट भी 15,000 प्लस 5,000 20,000 से आप डेबिट कर रहे हो और 20,000 से क्रेडिट कर रहे हो, यानी अब आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, अब आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। जर्नल एंट्री क्या होगा सर, तो जर्नल एंट्री होगा किस अकाउंट को डेबिट करना है, मोहन को डेबिट करना है, मोहन को डेबिट करना है कितना से, 15,000 से, और लॉस जिसे हम पीएल अकाउंट के नाम से जानेंगे उसको भी डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितना से, 5,000 से। टू हमारे पास क्या जा रहा है सर, हमारे पास से मशीन जा रहा है, हमारे पास से मशीन जा रहा है, तो टू मशीन अकाउंट कितने का, 20,000। तो हम नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीन सोल्ड, मशीन हम बेच रहे हैं, बीइंग मशीन सोल्ड टू मोहन, मशीन बेच रहे हैं मोहन को ऑन लॉस, लॉस के ऊपर। ठीक है, चलो, तो हमने एसेट को बेचने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीख लिया कि अगर प्रॉफिट में अगर हम बेचते हैं तो प्रॉफिट को अलग से पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और अगर लॉस में बेचते हैं तो हम पीएल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जितने भी अभी तक के ट्रांजैक्शन है उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों ट्रांजैक्शन को मार्क करता हूं, कि हो सकता है कि आप यहां पे गलती कर बैठो, क्योंकि आपको याद रहता है कि सर सेल जब करते हैं गुड्स का तब तो हम डायरेक्ट पूरा का पूरा सेल अकाउंट में डाल देते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से नहीं दिखाते, बट यहां पे आपको दिखाना है, इसीलिए मैं इसे इस दोनों ट्रांजैक्शंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कभी हम किसी असेट को बेचते हैं उससे हमें फायदा और मुनाफा होता है, फायदा या नुकसान होता है तो हमें उसे अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, और जब फायदा होता है तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और मुनाफा नुकसान होता है तो पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग एक्सपेंसेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं सर, एक्सपेंसेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब देखो हम बिजनेस में खर्चा करते हैं, बिजनेस में बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे स्टाफ को सैलरी देना होता है, मकान में रेंट, मकान का किराया देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, मजदूर को वेजेस देना पड़ता है, भाड़ा खर्चा होता है जिसे हम कैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेस में खर्चे होते हैं, मैनेजर को कमीशन देना पड़ता है, तो ये सब सारे बहुत सारे आपको खर्चे देखने को मिलेंगे। तो हम उसकी जर्नलाइजिंग कैसे करेंगे, ठीक है, हम उसकी जर्नलाइजिंग कैसे करेंगे। तो हमने 11 तक ट्रांजैक्शन कर लिया था, हम इसे 12 नंबर पॉइंट देते हैं, और इसके अंदर हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, हम अगर सैलरी पे करते हैं, हम अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, सैलरी पे करते हैं, मान के चलो हमने किसी स्टाफ को 10,000 रुपीज सैलरी पे किया, तो अब आप बताओ फटाफट कि जब भी हम कभी स्टाफ को सैलरी देते हैं, ठीक है, तो ये किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो सर सैलरी देना तो खर्चा हो गया। एक अकाउंट्स तो हमने पहचान कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टाफ को क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, यानी खर्चा कर रहे हैं। तो एक तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा सर, एक क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। इसे हम अगर अकाउंट्स में बोलते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट है, एक तो हो जाएगा सैलरी अकाउंट, वो कितने का, 10,000 का सर हो जाएगा, प्लस यानी सैलरी हम 10,000 का दे रहे हैं। और दूसरा, जब सैलरी दोगे सर तो नगद में दोगे या बैंक में ट्रांसफर करोगे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम यहाँ पे नगद मानते हैं कि आप अगर सैलरी 10,000 का दे रहे हो तो कैश अकाउंट माइनस होगा सर आपका 10,000 से। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, माइनस होगा 10,000 से, क्योंकि आप अपने स्टाफ को क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो आपके कैश आपके पास से जाके आप अपने स्टाफ को दे रहे हो, यानी स्टाफ के पास से आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फटाफट, सर नेचर क्या रहने वाला, अकाउंट का क्या नेचर रहेगा। तो सर नेचर, सैलरी खर्चा है, सैलरी क्या है, खर्चा है, यानी एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा है। दूसरा, आपके पास से कैश जो कि एसेट है आपका, वो आपके पास से जा रहा है।
ठीक है, तो किसको डेबिट करने वाले हो, किसको क्रेडिट करने वाले हो? तो सर हमारा खर्चा जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और एसेट जब घटता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। एसेट जब घटता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब हमें पता चल गया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो हम फटाफट जर्नल एंट्री इसका प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या एंट्री होगा, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा सर, जर्नल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम सैलरी को डेबिट कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बिंग सैलरी पेड, हम सैलरी पे कर रहे हैं, बिंग सैलरी पेड। ठीक है, अब जरा सोचो कि हम एक दूसरा ट्रांजेक्शन और लेते हैं, बी। ठीक है, हम यहां पे बिजली बिल पे कर रहे हैं चेक के थ्रू। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का, ₹5,000 का, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। यानी हम बिजली बिल चेक से पे कर रहे हैं या नेट ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी फंड गूगल पे से कर दिए, फोन पे से कर दिए, जैसे भी कर दिए, उसकी वजह से आपका क्या होगा सर, बैंक घट जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें पहचानो कि क्या अकाउंट होगा। तो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल ये एक खर्चा है, तो हमें एक अकाउंट मिल गया इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट भी इसे बोलोगे 5,000 का, ये सर खर्चा है, प्लस हो रहा है, और साथ में आपका बैंक, क्योंकि आप चेक से पे कर रहे हो तो बैंक 5,000 का क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपका खर्चा है, तो इसे हम एक्सपेंसेस अकाउंट बोलेंगे, और बैंक जो है वो आपका असेट अकाउंट है। तो खर्चा बढ़ता है, प्लस होता है, तो इसे हम डेबिट करते हैं, और एसेट माइनस होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा, तो सर जर्नल एंट्री होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 5,000 से, कितने से हो जाएगा, 5,000 से। नरेशन, नरेशन होगा बिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, बिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, हम क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिए। अब जरा देखो, हमने जो भी खर्चा किया, या चाहे रेंट होता, चाहे वाटर होता, कुछ भी होता, अलग अलग नाम से हो सकता है, तो इसका क्रक्स क्या निकल के आता है कि जब भी कोई खर्चा करते हैं, जब भी कोई खर्चा करते हैं, तो सर एक्सपेंसेज, जो भी एक्सपेंसेज है उसका नाम आप जो भी दो, आपका बिजली बिल हो सकता है, वाटर हो सकता है, सैलरी हो सकता है, वेजेज होता है, उसको आप डेबिट करते हो, उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, और नगद में पे करते हो तो कैश अकाउंट, और अगर बैंक से पे करते हो तो बैंक अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कोई भी खर्चा हो, इसका एंट्री यही होने वाला है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर हम पेमेंट करते हैं किसी भी खर्चे की, तो नगद में पे करेंगे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर उधार पेमेंट करेंगे, उधार का तो अभी चर्चा ही नहीं है, अगर नगद में पे करेंगे तो कैश अकाउंट, और बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, यानी चेक के थ्रू, फंड ट्रांसफर, कैसे भी करके बैंक से अगर पेमेंट करें तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका खर्चा से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इनकम रिलेटेड। अगर कभी हम इनकम रिसीव करते हैं, जब भी कभी इनकम रिसीव करते हैं, तो उसका क्या ट्रांजेक्शन, उसकी क्या जर्नल एंट्री हम लोग करने वाले हैं, तो इसका पॉइंट देंगे 13 नंबर, 13वां। यानी अभी तक हम लोग 13 बेसिक ट्रांजेक्शन सीखने वाले हैं, यानी ये 13 सीखने वाले हैं, अभी तक 12 हमने सीख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम रिसीव करने की। ठीक है, तो देखो इनकम, बहुत सारे इनकम हो सकते हैं, जैसे हमें कमीशन मिलता है, हमें रेंट रिसीव करते हैं, कभी डिविडेंड मिल जाता है, कभी इंटरेस्ट मिल जाता है, यानी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में जो हम सेल करके कमाते हैं, उसके अलावा कुछ भी होता है तो हम उसे इनकम रिसीव्ड मानते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कमीशन रिसीव्ड, हमें कोई कहीं से कमीशन मिला है, कमीशन हमने रिसीव किया है 5,000, कमीशन कितने का रिसीव किया, 5,000 का। तो फटाफट बताओ कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सर एक तो आपको कमीशन जब रिसीव करोगे तो कैश आएगा सर 5,000 से, कैश कितना, 5,000,
दूसरा आपका कमीशन अकाउंट जो आपके लिए इनकम है, कमीशन अकाउंट क्या है आपके लिए इनकम है, वो भी 5,000 से बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कैश क्या है, कैश असेट है, कैश क्या है असेट है। कमीशन क्या है सर, ये रेवेन्यू है, ये क्या है रेवेन्यू है। तो अब फटाफट बताओ डेबिट और क्रेडिट का रूल। तो सर जब भी कोई असेट बढ़ता है, जब भी कोई असेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमें डेबिट और क्रेडिट पता चल गया। तो फटाफट जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने का, 5,000 का सर। नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बिंग कमीशन रिसीव्ड, बिंग कमीशन रिसीव। तो हम यहां पे क्या किए, कमीशन रिसीव किए, तो जो भी हमारे पास आया हम उसे डेबिट किए। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आपको, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आपको रेंट रिसीव कर रहे हैं, आप रेंट रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू। आप क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं ₹2000 बाय चेक। चेक से आपको पेमेंट आया है, आपको रेंट मिला है। तो सर चेक से अगर रेंट मिला है तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, हमारे पास बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 2,000 से, और हमारा रेंट का इनकम, रेंट अकाउंट जो है वो हमारा इनकम 2,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैंक क्या है सर, बैंक हमारे लिए असेट है, और चूंकि रेंट हमें रिसीव किए हैं हम, तो रेंट हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेवेन्यू है। ठीक है, तो असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगा सर, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 से, और आपको जो रेंट मिला है यानी रेंट रिसीव जो किए हैं, तो आप रेंट अकाउंट को क्या करेंगे 2,000 से क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे बिंग रेंट रिसीव्ड, बिंग रेंट रिसीव्ड। तो आप जो भी इनकम रिसीव करते हो, जो भी इनकम रिसीव करते हो, उसके लिए क्या करते हो, आप उस इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हो। आप क्या करते हो, उस इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हो, यानी आप लिखते हो टू इनकम। जो भी इनकम का नाम है, आप रेंट रिसीव किए तो आप रेंट बोल दिए, आप डिविडेंड रिसीव कर लिए डिविडेंड बोल दिए, आप इंटरेस्ट रिसीव कर लिए आप इंटरेस्ट बोल दिए। यानी जो भी नाम है वो अकाउंट आप जब भी रिसीव करते हो तो उस इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सर डेबिट किसको करते हैं, तो डेबिट हम लोग करते हैं अगर नगद में रिसीव किए, यानी कि कैश के फॉर्म में रिसीव किए तो कैश अकाउंट को कर दिए। अगर आप बैंक में रिसीव करते, बैंक में पैसा आता है, तो आप बैंक अकाउंट को क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। तो ये क्रक्स है आपका, किसी भी इनकम को रिसीव करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करते हो, तो जो भी कैश और बैंक डेबिट होता है, और इनकम अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। होप आप पूरा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इनकम को रिसीव करने का क्या जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। अब हम लोग आगे बेसिक ट्रांजेक्शन्स में, अब हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। देखो बैंक बिजनेस में बैंक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बस बेसिक जो ट्रांजैक्शन है उसको सीखने वाले। बेसिक आप बैंक में क्या करते हो, तो सर बेसिकली हम लोग बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक से पैसा निकालते हैं। दो टाइप का ट्रांजैक्शन हम लोग बैंक से करते हैं जो जनरल होता है। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन आपने क्या बोला कि आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, कैश डिपॉजिट करते हो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जरा सोचो कि आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल के आप बैंक में जमा किए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल के आप बैंक में जमा कर रहे हो, यानी कि आपका कैश, ये आपका कैश है जो आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में से कैश क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, और आप बैंक में पैसा, यानी आप बैंक में जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट में क्या करते हो, आप पैसा जमा करते हो, ट्रांसफर करते हो, जाते हो और कैशियर को बोलते हो कि सर ये पैसा लो, आप मेरे अकाउंट में जमा कर दो। अपने अकाउंट में क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। कैश क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, कैश डिपॉजिट हो जाता है बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जा रहा है, और हमारा बैंक का जो बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब सर दोनों हमारे लिए तो असेट ही है, कैश भी हमारे लिए असेट है
और बैंक भी हमारे लिए असेट है। बैंक भी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो कैश जब हमारे पास से माइनस हो रहा है, यानी असेट जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं, और असेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जब पैसा जमा करेंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी जर्नल क्या हो गया, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नरेशन क्या होगा, तो नरेशन सर सेम होने वाला है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा जो है बैंक में जमा किया गया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश निकालने का, कैश निकालने का, कैश विड्रॉ किया जाएगा। आप पैसा जमा करोगे तो कभी कभी आप बैंक से पैसा निकालोगे भी, कैश विड्रॉ करोगे फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ करोगे बैंक से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैश प्लस हो रहा है, और बैंक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। जो ट्रांजैक्शन हमने देखा था कि जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कैश आ रहा है यानी कैश हम डेबिट करेंगे, क्योंकि दोनों एसेट है, दोनों क्या है, असेट है। तो असेट प्लस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, यहाँ पे भी बैंक भी असेट है, असेट माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी हमारा जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, तो सर जर्नल एंट्री हमारा होने वाला है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नरेशन क्या होगा, नरेशन सेम वही नरेशन होने वाला है, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश पैसा निकाला गया बैंक से, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है। तो ये दो बेसिक ट्रांजैक्शन था बैंक से रिलेटेड, पैसा जमा करना और पैसा निकालना। तो जब पैसा जमा करते हो तो बैंक का बैलेंस बढ़ता है और कैश का बैलेंस घटता है, दोनों असेट है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कैश क्रेडिट करते हो। बट जब विड्रॉ करते हो तो उल्टा हो जाता है, पैसा कैश हमारे पास आता है और बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ लिए होंगे। अभी तक हम लोगों ने बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन सीखे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, वो गुड्स लगाता है, कोई असेट लगाता है, फिर उसके बाद हम जब गुड्स मार्केट से खरीदने जाते हैं, नगद में खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, फिर जब गुड्स हम मार्केट में बेचते हैं कस्टमर को, नगद में बेचते हैं, उधार में बेचते हैं, फायदे पे बेचते हैं, नुकसान में बेचते हैं। बट हमने देखा कि सेल्स में हम फायदा नुकसान को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो प्रोप्राइटर जब पैसा लाता है या गुड्स लाता है तो उससे रिलेटेड हमने दो जर्नल सीखे थे। जब गुड्स खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड दो, एक नगद और एक उधार का सीखे। उसके बाद हम सेल से रिलेटेड देखे, एक नगद का एक उधार का, उससे रिलेटेड दो सीखे। उसके बाद आगे कंटिन्यू किए, उसके बाद हमने एसेट खरीदना सीखा, नगद खरीदना, उधार खरीदना। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया कि एसेट को हम जब बेचते हैं तो भी नगद में बेच सकते हैं, उधार में बेच सकते हैं, फायदे पे बेच सकते हैं, नुकसान में बेच सकते हैं। यहाँ पे जब एसेट को हम बेचते हैं फायदे और नुकसान में तो उसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो हमने देखा पीएल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमने बात की एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो खर्चा करते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं पेमेंट करने का। फिर हमने रेवेन्यू से रिलेटेड बात की कि जब कोई इनकम रिसीव करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। उसके बाद हमने बात किया बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कि जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं गुड्स, खरीदा हुआ गुड्स, हमने गुड्स खरीदा और उसमें से कुछ डिफेक्टिव मिला, उसे हम वापस करने जा रहे हैं। यानी हमने अपने वेंडर से गुड्स खरीदा और उसमें से कुछ गुड्स क्या हो गया, वो डिफेक्टिव पाया गया, यानी वो गुड्स खराब निकल गया, तो हम उसे वापस करते हैं। अब जरा इसको समझते हैं अच्छे से। अब जरा सोचो फटाफट आप कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है, बिजनेस है। हमको गुड्स खरीदना पड़ता है, हमको गुड्स खरीदना पड़ता है वेंडर से। ये वेंडर है, ये कौन है, ये वेंडर है। वेंडर कौन होता है, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं।
अब देखो जनरली अगर आप नगद में खरीदते हो तो वहां पे गुड्स रिटर्न की बात नहीं होती है। जनरली जो हमारा वेंडर होता है उससे हम उधार गुड्स खरीदते हैं, यानी हमने गुड्स खरीदा, हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार गुड्स खरीदा। अब देखो गुड्स जब हमने खरीदा तो हमारे पास बहुत सारा गुड्स आया, मैं गुड्स देखो ये बक्सा मैं बना रहा हूं, गुड्स का बक्सा, हमारे पास बहुत सारा गुड्स का बक्सा आया। अब उसमें से कुछ हमने पहले से बात कर रखी थी अपने वेंडर से कि देखो अगर कोई गुड्स डिफेक्ट होता है यानी उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो वो बक्सा मैं आपको वापस कर दूंगा। वो एग्री हो गया, कोई बात नहीं, बिजनेस आप हमारे साथ रेगुलर बिजनेस करते हो, अगर कुछ डिफेक्टिव पीस मिल जाए तो आप हमें वापस कर देना। हम लोग भी ऐसा बिजनेस, हम लोग भी अपने डे टू डे बिजनेस में करते हैं। जैसे अगर देखो नॉर्मली हम राशन के दुकान में गए और हमने कुछ राशन खरीदा, उसमें से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डिफेक्टिव मिल गया, कुछ खराब मिल गया गुड्स, या कोई एक्सपायरी मिल गया, कोई एक्सपायर्ड गुड्स मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हम दुकानदार के पास जाते हैं कि अंकल देखो ये गुड्स जो है खराब हो चुका है, आप इसे वापस ले लो। तो वो क्या करता है, वो वापस ले लेता है। तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। मान के चलो हमारा ये 2 डब्बा खराब हो गया, हमारा ये 2 डब्बा खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, ये डब्बा को वापस कर देते हैं, वापस कर देते हैं वेंडर को, वापस कर देते हैं वेंडर को। उसे बोला जाता है रिटर्न, इसे बोला जाता है परचेज रिटर्न, इसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। और इसी को हम रिटर्न आउटवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवार्ड। सर ये रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है, ये परचेज रिटर्न ही होता है, रिटर्न आउटवार्ड। तो सर आउटवार्ड इसका नाम क्यों दिए, क्या इसको याद करना पड़ेगा? आप जरा सोचो, हमारे बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहा है यानी आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, तो इसीलिए इसे हमारा बिजनेस में से गुड्स आउट हो रहा है, इसीलिए इसे आउटवार्ड नाम दिया गया है। ठीक है, चलो जब हम नगद जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार तो क्या एंट्री करते हैं? गुड्स जब परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो एंट्री क्या करते हैं? सर जब हम गुड्स उधार खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिस व्यक्ति से खरीदे रहते हैं यानी उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इस तरह से हम जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं। अब सोचो रिटर्न का क्या करोगे एंट्री? सर जब हम गुड्स नगद में खरीदेंगे, ठीक है, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, उधार खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करेंगे, और उधार खरीदा हुआ गुड्स जब हम वापस करेंगे तो ये जो एंट्री हमने किया है इसी का उल्टा करते हैं, इसी का एंट्री क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब जरा सोचो उल्टा करने से क्या जर्नल एंट्री बनेगा? अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो परचेज रिटर्न का क्या एंट्री होगा? तो सर उल्टा करेंगे तो ये क्रेडिटर अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसे हम डेबिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे। उल्टा अगर करना है, खरीदा हुआ गुड्स को वापस करने का उल्टा एंट्री ये हो गया। बट अब जरा सोचो कि अगर हम सेम करते हैं एंट्री उल्टा, परचेज अकाउंट में ही इसको रखते हैं, तो अगर हमको कभी ये ट्रैक करना हुआ कि कितना उस वेंडर से कितना गुड्स हमारा डिफेक्टिव मिलता है तो वो हम पता नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम गुड्स कितना खरीदे हैं अगर उसी अकाउंट में हम उसे रखेंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको थोड़ा नाम अलग दे देते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, या फिर इसे तुम रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट भी बोल सकते हो। तो एंट्री क्या हुआ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो बहुत ही नॉर्मल है, हम जो परचेज से रिलेटेड एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इसका जस्ट उल्टा हो गया है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। पर आपके मन में ये सवाल आ रहेगा कि सर याद क्यों करा रहे हो, इसका पीछे लॉजिक और इसके पीछे रूल तो बताओ। ठीक है, बताते हैं रूल। अब देखो जब हम वापस कर रहे हैं, जब हम मान के चलो गुड्स खरीद के लाए थे उधार, तो हम क्या किए थे, क्रेडिटर को क्रेडिट किए थे क्योंकि वो एक लायबिलिटीज बन गया था। ठीक है, अब हम उसको वापस कर दिए तो अब हमको उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, यानी हमारा लायबिलिटीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है लायबिलिटी। तो अगर इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो तो ये लायबिलिटीज यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। लायबिलिटीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। और आपको पता है कि लायबिलिटीज अगर माइनस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब दूसरा, परचेज रिटर्न को हम क्यों क्रेडिट करते हैं? देखो परचेज को अगर तुम खर्चा मानते हो, परचेज को खर्चा मानते इसीलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को क्या मानना पड़ेगा, रेवेन्यू मानना पड़ेगा।
परचेज रिटर्न को क्या मानना पड़ेगा, रेवेन्यू मानना पड़ेगा। और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, आपको पता है रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नरेशन क्या होगा, नरेशन वही होगा बिंग गुड्स रिटर्न, बिंग परचेज गुड्स रिटर्न। आपको नरेशन लिखना है तो हम यहाँ पे नरेशन भी लिखा देते हैं, बिंग परचेज्ड गुड्स रिटर्न, बिंग परचेज गुड्स रिटर्न। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे हमने खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिया। ठीक है, अब हमको ये अधिकार है कि हम जो खरीद के लाए थे अपने वेंडर से उसको वापस कर सकते हैं। तो कस्टमर के पास भी अधिकार है कि वो जो हमसे खरीद के ले गया, यानी हम जो कस्टमर को बेचे हैं वो भी गुड्स हमें वापस कर सकता है, यानी बेचा हुआ गुड्स भी वापस हमारे पास आ सकता है। तो उसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवार्ड, क्योंकि बेचा हुआ गुड्स हमारे बिजनेस में फिर से वापस आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड। तो उसकी ट्रांजैक्शन हम लोग फटाफट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमारी बिजनेस है, ये हमारी क्या है, बिजनेस है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को बेच रहे हैं, यहां से गुड्स को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं सर, कस्टमर को बेच रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। तो सर जब गुड्स हमारे बिजनेस से कस्टमर के पास आता है तो इसे हम बोलते हैं गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसे हम उधार बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। ठीक है, अब कस्टमर के पास, क्यों, देखो नगद में जनरली गुड्स का रिटर्न का लेन देन नहीं होता है, इसीलिए हम हमेशा मान के चलते हैं कि जब देखो कोई अगर कस्टमर ये बात करके चले कि हमारे पास आता है कि अगर हमें कुछ डिफेक्टिव मिला तो हम आपको वापस कर देंगे, तो वो जनरली जो होता है क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है। तो जब गुड्स खरीद के लाता है कस्टमर तो उसके पास बहुत सारे बॉक्स आते हैं गुड्स के। ठीक है, बहुत सारे बॉक्स आते हैं गुड्स के, और उसमें से कुछ एक बॉक्स जो है वो क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया, खराब हो गया, इसे हम बोलते हैं डिफेक्टिव गुड्स। अब खराब हो गया तो वो वापस करने जाएगा, किसको, बिजनेसमैन को। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सेल्स रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा गुड्स हमारे बिजनेस में इन हो रहा है, इसे बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवार्ड। अब जरा सोचो कि जब हम गुड्स को सोल्ड किए थे क्रेडिट में तो क्या एंट्री किए होंगे सर, एंट्री किए होंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कस्टमर को हम डेबिट किए होंगे, कस्टमर को हम डेबिट किए होंगे और सेल्स को हम क्रेडिट किए होंगे। क्लियर, हम जब उधार बेचते हैं तो डेटर को डेबिट करते हैं, यानी जिस व्यक्ति से हम खरीद बेच रहे हैं, जिस व्यक्ति को, जिस कस्टमर को, उस कस्टमर को डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, तो सर अब हम उल्टा करने वाले हैं। उल्टा क्या जर्नल एंट्री होगा, जरा फटाफट हमें बताओ कि उल्टा जर्नल एंट्री क्या करोगे। तो सर जब हम बेचते हैं उधार तो हम डेटर को डेबिट करते हैं, तो यहां पे डेटर को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे, डेटर अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स को हम डेबिट करने वाले हैं, सेल्स को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। अब देखो थोड़ा हमने पहले ही बताया था कि परचेज रिटर्न के लिए हमने परचेज रिटर्न अकाउंट चुना, क्योंकि देखो आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है कि हम कितना बेचे और कितना वापस आया। अगर उसको भी सेल्स में ही रख दें तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि कितना कस्टमर ने वापस किया। तो इसीलिए इसके लिए एक नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसे ही हम प्यार से रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब सर रटाओ मत, लॉजिक समझाओ कि क्यों सेल्स रिटर्न को डेबिट किया। तो देखो सेल्स को तुम इनकम माने इसीलिए क्रेडिट किया, तो यहां इसे एक्सपेंसेस मानोगे तभी तो आप डेबिट कर पाओगे। सेल्स आपके लिए क्या था, रेवेन्यू था, रेवेन्यू था प्लस हो रहा था तो सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट किया। अब सेल्स रिटर्न हो रहा है यानी उसका उल्टा, अगर रेवेन्यू का उल्टा क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। और सर डेटर अब देखो डेटर जब बढ़ रहा था तो आपने डेबिट किया यानी प्लस हो रहा था, यहां पे आपका डेटर क्या है, एसेट है जो माइनस हो रहा है, क्योंकि जब वापस कस्टमर से गुड्स वापस आ जाएगा तो उससे पैसा मिलने वाला नहीं है, अब फ्यूचर में कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, तो डेटर अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, यानी एसेट को हम माइनस कर रहे हैं। नरेशन क्या होगा सर, नरेशन होगा बीइंग सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का हमने गुड्स का क्या किया, रिटर्न, हमारे पास गुड्स आ गया है जो कस्टमर को हमने बेचा था। ठीक है, चलो तो हमने आज बेसिक
बिजनेस ट्रांजैक्शंस के सारे जर्नल्स कंप्लीट कर लिए। हमने सीखा कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, गुड्स लगाता है, कोई असेट लगाता है तो क्या उसका एंट्री करते हैं। जब हम बिजनेस में गुड्स खरीद के लाते हैं, नगद में खरीद के लाते हैं, उधार में खरीद के लाते हैं। जब गुड्स को हम बेचते हैं नगद में, उधार में। जब किसी असेट को परचेज करते हैं नगद में, उधार में। जब किसी असेट को बेचते हैं, नगद में भी बेच सकते हैं, उधार में भी बेच सकते हैं, मुनाफे पे बेच सकते हैं और नुकसान पे बेच सकते हैं। तो हमने देखा था कि जब सेल्स में, जब गुड्स को सेल करते हैं तो वहां पे नगद में बेच रहे हैं या उधार में बेच रहे हैं, बट हम मुनाफा को हम अलग से या किसी नुकसान को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, सेल्स अकाउंट का ही पार्ट होता है। जब असेट को बेचते हैं तो वहां पे मुनाफा और जो लॉस होता है उसको हम पीएल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। जब कोई इनकम रिसीव करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जब पैसा जमा करते हैं बैंक में, बैंक से पैसा निकालते हैं, उसकी क्या एंट्री होती है। जब कस्टमर हमसे जो गुड्स खरीद के ले गया था वो वापस कर देता है, यानी सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री करते हैं। हमने जो अपने वेंडर से गुड्स खरीदा था उसको वापस कर देते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं। ये सब हमने सीख लिया। ये सब बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यानी बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शंस का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिजनेस के बेसिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है आपके बुक में, उसको करने वाले हैं। तो जरूर आप लोग डॉक्टर एसके सिंह का बुक ले लेना, या आप किसी का भी बुक रेफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हम उसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सीखेंगे। तो चलो आज का क्लास के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त लोग के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।